नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मासिक राशि फल लेके। मई 2023 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ों का लाभ है, किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान। स्वास्थ्य पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, प्रेम पे बात करेंगे, वैवाहिक जीवन पे बात करेंगे, भाग्य पे बात करेंगे, कैरियर पे बात करेंगे, नौकरी पे बात करेंगे, बिजनेस पे बात करेंगे और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों पे बात करेंगे कि मई में क्या स्थितियां रहने वाली हैं। देखिए, पहले ग्रह स्थितियों की बात कर लें। मंगल अगर कहा जाए 10 तारीख तक जो है, अगर कहें तो मिथुन राशि में रहेगा, उसके बाद कर्क राशि में गोचर करेगा। सूर्य अगर कहा जाए 15 तारीख तक मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वृषभ राशि में गोचर करेंगे। ये ग्रह स्थितियां हैं। द्वितीय भाव में 4 ग्रही योग, बुध, राहु, गुरु और सूर्य। कहीं ना कहीं चांडाल नामक दुर्योग, कहीं ना कहीं पितृदोष नामक दुर्योग। शुक्र मंगल अगर कहा जाए चतुर्थ में, छठे में भाव में अगर कहा जाए चंद्रमा और केतु, चंद्रमा चलायमान है। द्वादश में अगर कहा जाए शनि विराजित है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो लगन का मालिक गुरु, ऐसे में कहा जाएगा गुरु बली है। गुरु अगर कहा जाए द्वितीय भाव में है, रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी। रिकवरी जो है इस समय पे तेजी से होगी, एक बात। वहीं पे छठे भाव का स्वामी अगर कहा जाए सूर्य है। सूर्य अगर कहा जाए द्वितीय भाव में है, राहु केतु के साथ है। ऐसे में कहा जाएगा रोग बढ़ेंगे, रोग आएंगे, बीमारियां पकड़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए खून जनित बीमारी या छाती से संबंधित या फिर वाहन दुर्घटना के भी योग बनते हैं। थोड़ा सा सावधान होकर गाड़ी घोड़ा चलाइएगा। बात करते हैं शिक्षा की। देखिए, शिक्षा का स्वामी अगर कहा जाए चंद्रमा, चंद्रमा चलायमान है। ऐसे में कहा जाएगा मन एक जगह पे स्थिर नहीं होगा। कुछ समय ये पढ़ लें, कुछ समय वो कर लें, उसको कर लें, मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस, या कह लीजिए कि मन एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है। ये काम करें कि वो काम करें, वो शिक्षा करें कि वो वाली शिक्षा करें। ये कन्फ्यूजन्स अगर कहा जाए मई 2023 में मीन राशि वालों के लिए होगा। प्रेम की बात करते हैं, प्रेमी जुगलों की। देखिए, चतुर्थ भाव से प्रेम का विचार करते हैं, ठीक है। चलायमान चंद्रमा, जैसे मैंने शिक्षा के लिए बोला। लेकिन यहां पर यह भी कहा जाएगा कि शनि का द्वादश में होना, प्रेम से अष्टम में अगर कहा जाए शनि, और मंगल और शुक्र अगर कहा जाए तो प्रेम से द्वादश में। ऐसे में कहा जाएगा कि यह समय प्रेम से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव, मन मुटाव का है। गलत संगत, गलत लोगों का साथ आपके लिए, आपके प्रेम पे कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। नशा पानी, नशा इत्यादि चीजें मत करिएगा, ये आपके लिए डिस्टर्बेंस का कारक बनेगा। ध्यान रखिएगा, नशा नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है, नशा थोड़ा संभल के। विवाह से संबंधित चीजों पे बात करते हैं। देखिए, विवाह का मालिक कन्या राशि, मतलब 6 नंबर जहां लिखा है, उसका अधिपति अगर कहा जाए बुध है, जो कि द्वितीय में। ऐसे में कहा जाएगा आपके कुटुंब से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य है, लेकिन यह जरूर कहा जाएगा कि तनाव भी वैवाहिक जीवन में होगा। कारण उसका बड़ा स्पष्ट साफ है। बुध और सूर्य एक साथ जो है द्वितीय भाव में राहु के साथ युति करके, सूर्य अगर कहा जाए तो 15 तारीख तक का मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। ऐसे में आपको अपने विवाह का ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी के ध्यान रखना है, और किसी प्रकार के कोई ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे समाज गलत कहता हो। देखिए, नए सिरे से किसी से बातचीत करनी है या विवाह से संबंधित कोई बातचीत करनी है, उसके लिए अगर कहें तो उचित समय नहीं कहलाएगा। उसमें रोड़े अड़ंगे, इस टाइप की ये समस्याएं इस समय पे दिख रही हैं। सावधान होकर चलिएगा। बात करते हैं कैरियर की। कैरियर में क्या स्थितियां रहने वाली हैं। देखिए, कैरियर की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कैरियर का स्वामी अगर कहा जाए तो गुरु है, कर्म है, कैरियर गुरु है, और गुरु अगर कहा जाए तो द्वितीय भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा कैरियर में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मन समय समय पे खट्टा होगा, आपको फील होगा कि अगले को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मुझे कम। मेहनत मैं ज्यादा कर रहा हूं, उसके बावजूद भी बनते बनते चीजें बिगड़ेंगी। इस समय पे मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसको जरूर करिएगा। अंत में बनते बनते चीजें इस समय पे बिगड़ेंगी।
अगर प्रमोशन चल रहा है तो प्रमोशन से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव आएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में भी तनाव होता हुआ दिख रहा है। स्थान का परिवर्तन इस समय पे अगर होता है तो सावधान होके चलिएगा। एक बात, कुछ ऐसी यात्राएं भी कैरियर या जॉब या बिजनेस से संबंधित करनी पड़ सकती हैं जिसमें कहीं ना कहीं नुकसान। सावधान होकर गाड़ी वाहन चलाइएगा। केतु अगर कहा जाए अष्टम भाव में बैठ के नवम दृष्टि से अगर कहा जाए तो वाहन को देख रहा, वाहन का स्वामी अगर कहा जाए शुक्र है, शुक्र वाहन के भाव में है। शनि लोहे का कारक है, शनि अगर कहा जाए तो द्वादश में है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, बहुत सावधानी से वाहन चलाइएगा। बच्चों को वाहन से दूर रख के चलिएगा। मतलब कहते नहीं चाबी लेके चला गया, नहीं, सावधान रहिए, चाबी भी जो है व्यवस्थित रखिए, कहीं कोई समस्या आपके साथ में ना हो। नौकरी पेशा लोगों और सरकारी और प्राइवेट नौकरी वालों की बात करते हैं। मैंने कहा है यात्राएं सावधानी से, कार्यों का बोझ बढ़ेगा गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो इस समय पे विकल्प भी आपको मिलेगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए तो जिन लोगों के साथ काम करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा तनाव, ईगो की प्रॉब्लम इस समय पे उत्पन्न होगी। छठा भाव सप्तम भाव से हम लोग प्राइवेट नौकरी का विचार करते हैं जिसका स्वामी बुध है। बुध अगर कहा जाए वाणी है तो सोच समझ के नपा तुला बोलिएगा अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। वाणी पे बुध बैठा है, राहु के साथ है, ऐसे में कहा जाएगा कि वाणी के कारण चीजें व्यक्ति की खराब हो सकती हैं, सावधान होकर चलिए। वहीं द्वितीय भाव में 4 ग्रह, सूर्य 15 तारीख के बाद राशि का परिवर्तन करेगा। ये महीना धन के व्यय ज़्यादा होगा, धन खर्च इस महीने में ज़्यादा होगा, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। मैं उपाय बता देता हूँ, उन उपायों को करिएगा। कोशिश ये करिए कि प्रतिदिन करिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए, उनको लाल चंदन जरूर चढ़ा दीजिएगा। एक बात, दूसरा उपाय आपको जो करना है, प्रतिदिन जो है गणेश जी को 3 दूब, अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो हर बुधवार को 11 दूब गणेश जी को चढ़ा दीजिए। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन छाया दान जरूर करा करिए। चेहरा देख लीजिए सरसों के तेल में और उसका दान कर दीजिए। ठीक है। 4 उपाय, प्रतिदिन आपको गणेश स्तुति सुबह के समय रोज करनी है और उसके साथ में गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करना ही करना है। करके देखिए, जो भी समस्याएं हैं उनसे निवारण इन उपायों से हो जाएगा। आज बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।